नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पेनिनसुलर रिवर पर चर्चा करने वाले हैं। पेनिनसुलर रिवर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक वो रिवर्स जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, अनदर रिवर जो है वो कहाँ जाकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। द रिवर्स विच मीट इन द अरेबियन सी एंड द रिवर्स विच मीट ऑन द बे ऑफ बंगाल, दोनों अलग अलग जगह पर मिलती है। उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गोदावरी रिवर्स की। गोदावरी रिवर जो है आपकी, देखिएगा, गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट ही जाने वाली है रिवर। और साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिवर ये गोदावरी है। लगभग इसकी एनसीईआरटी के अनुसार 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ बुक्स में दे रखी है वो है 1450 किलोमीटर। ठीक है, इसी हिसाब से ये दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो है आपकी पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कहाँ से निकलती है तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। दूसरी नदी एक और महाराष्ट्र से जो निकलती है वो कृष्णा नदी है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है जो आंध्र प्रदेश से निकलती है, ठीक है, सॉरी, कर्नाटक से निकलते हुए कहाँ चली जाती है, इसके अंदर मिलती है। ठीक है, और कृष्णा की ये सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें कावेरी की, तो कावेरी जो है तमिलनाडु से निकलती है और ये भी कहाँ जाकर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कोलेरू झील भी आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, कोलेरू झील, ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सारी नदियां जो मैंने आपको बताई ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी, गोदावरी हो गई आपकी, ठीक है, कृष्णा हो गई आपकी, ठीक है, तुंगभद्रा हो गई, फिर कावेरी रिवर्स। फिर अगर हम बात करें और नदियों की, एक तो महानदी है। ठीक है, महानदी जो है रिवर्स आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद झारखंड होते हुए ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से जो नदियां निकलती है उन नदियों का नाम है स्वर्ण रेखा, और आपकी एक स्वर्ण रेखा यहाँ से निकलती है और एक दामोदर रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ से आपके झारखंड से निकलती है। और ये भी ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से दो नदियां आ जाती है। ठीक है, एक आती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में चली जाती है। दूसरी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी रिवर आपकी तापी है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और कहाँ चली जाती है, ये भी आपके गुजरात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। एक माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान होते हुए ये भी कहाँ चली जाती है, माही भी। ठीक है, ये आपकी, ये भी कहाँ चली जाती है, गुजरात में अरब सागर में चली जाती है। और जो ये रिवर से माही, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती है, वो भी 2 बार टच करती है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कभी कभी कि कर्क रेखा से गुजरने वाली नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उसके अंदर माही आपकी आ जाती है। फिर अगर हम बात करें, देखिएगा, और भी नदियां हैं जो राजस्थान से निकलती है। एक तो आपकी राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी, राजस्थान गुजरात होते हुए चली जाती है, कौन सी, साबरमती नदी। और एक और जो रिवर है आपकी लूनी नदी, वो भी राजस्थान से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये कुछ रिवर्स थी जो मैंने आपको बताई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैप स्किल आपको मैंने ये बताया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।